शांति। आज हम देख रहे कि चारों तरफ धरती, वायु, जल सब दूषित हो चुका है। जो तापमान 1880 में धरती का था, उसमें से 0.8 डिग्री बढ़ चुका है। जो ग्लेशियर हैं, जब बर्फ पिघलेगा और जब बर्फ पिघलेगा तो सुनामी आएगी और वो सारा पानी शहरों में घुसने लगेगा। फिर बाढ़, तूफान ये आने लगे। बाबा ने कहा है 5 प्रकृति के खिलाड़ी खेल करेंगे। माया के 5 खिलाड़ी खेल करेंगे। पुराने संस्कार खेल करेंगे, भटकती हुई आत्माएं खेल करेंगे और तुम्हारे अपने पुराने संस्कार। ऐसा ये अंतिम भयंकर दृश्य होगा। प्राकृतिक आपदाएं होगी। एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो सोचो हलचल क्या हो जाती है। यदि जब एक अग्नि आग लग जाती है, आज हम देख रहे कि कहीं कहीं पर आग लग चुकी तो पूरी सरकार हिल गई। बाबा कहते सोचो, जब ये एक तत्व आपदा करती है तो हलचल हो जाती है संसार में। यदि 5 तत्व एक साथ महाभयंकारी विनाश करेंगे तो फिर हमारी कैसी स्थिति होगी? क्या हम अशरीरी हो सकेंगे? सुबह की साकार मुरली बाबा ने कहा, बाप मास्टर, ड्रिल मास्टर है। बाप आए हैं तुम्हें ड्रिल सिखाने के लिए। अशरीरी भव। क्या ऐसा अशरीरीपन का अभ्यास किया हमने? क्योंकि अंत के समय में फिर ना हम अशरीरी हो पाएंगे और ना हम बाबा को याद कर पाएंगे। क्योंकि अभी से हमने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो अंत के समय में भी हम वो स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सोचो, आज तो हम इतनी अच्छी शांति के माहौल में, वातावरण में, और स्पेशल हम बाबा को याद करने के लिए ही बैठते हैं, तब भी हमारा मन भटकता है। और जब चारों तरफ हाहाकार, अत्याचार होगा, उस समय क्या हम अशरीरी हो सकेंगे? इस स्वयं से स्वयं ही बातें करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा नहीं, जब विनाश का तांडव नृत्य होगा उस समय बाबा ने कहा था 73 की मुरली में, विनाश की वर्षा होगी। ये तो अव्यक्त महावाक्य बाबा के। होलसेल मौत, कौन किसका क्रियाक्रम नहीं करने वाला होगा। ऐसा भयंकर वातावरण संसार में होने वाला है। गृह युद्ध होगा, सब कुछ भूल जाएंगे। धर्म के नाम पर रक्तपात होगा। कहते नहीं, जो एक बार ट्रेन पाकिस्तान से भारत आई थी 47 में, लाशों से भरी हुई थी, वैसा ही सीन होगा। इस संसार में क्या क्या होगा उसका वर्णन बहुत खतरनाक होगा। सोचो आंखें बंद करके कि रक्त की नदियां किसे कहा जाता है। नदियां तो बहेंगी मनुष्य की, रक्त की हाहाकार होगा। लेकिन ये डराने के लिए नहीं, परंतु अव्यक्त महावाक्य हैं, मुरली में आई हुई बातें हैं। और ऐसा होगा क्योंकि जो कह रहा है वो संपूर्ण सत्य है। जो कह रहा है वो त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। परंतु इससे भी खतरनाक, इससे भी दर्दनाक, इससे भी भयानक दृश्य यहाँ पर होगा, ब्राह्मण परिवार में होगा। और वो होगा खून के आंसू। बाबा कहते ऐसा कि हम बाबा को याद कर सकते थे, समय था हमारे पास, परंतु फिर भी हमने गफलत की, फिर भी हमने समय को बर्बाद किया। तो ऐसी ब्राह्मण आत्माएं बहुत दर्द की, खून के और पश्चाताप के आंसू बहेंगे। तो बाबा ने कहा कि ऐसा मुझ आत्मा को ना देखना पड़े। क्योंकि जो पीड़ा के आंसू, वो पश्चाताप के आंसू, उसकी बात कह रहे।
और जो आंसू और जो नदियां इस ब्राह्मण परिवार में, इस ब्राह्मण के शहर में, इस ब्राह्मणों की सभा में बहेंगी, वो होगा पश्चाताप। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा 70s की, जिसमें बाबा ने कहा है ब्राह्मण परिवार में ये 3 बातों की रीति रस्म मत चालू करो कि पाप करना, फौरन फिर माफी मांगना, और फिर पाप करते रहो, बार बार पश्चाताप करते रहो, बार बार माफी मांगते रहो, बार बार बाप को लिखते रहो सॉरी। तो बाबा कहते ऐसा समय, ऐसा हमें अब नहीं बनना है कि गलती की और फिर हमने पश्चाताप किया, फिर बाबा से माफी मांगी। बाबा कहते भगवान संपूर्ण साक्षी हो जाएगा उस समय, अंत के समय में, और ये ब्राह्मण सभा शीश महल हो जाएगा। बाप उस समय संपूर्ण अनजान हो जाएगा। 2 शब्द है ना, पश्चाताप और प्रायश्चित। पश्चाताप अर्थात मेरे से गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूंगा, चोरी हो गई नहीं करूंगा, गलत बोल दिया, किसी को दुख दे दिया, नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, बाबा माफ कर दो। यह पश्चाताप चालू ही चालू है, बार बार गलती करना फिर पश्चाताप करना। परंतु प्रायश्चित कुछ और होता है। पश्चाताप कहता मैंने गलत किया, और प्रायश्चित क्या कहता है कि मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो उसे कहा जाता है प्रायश्चित। केवल पश्चाताप करना और माफी मांगते रहना, परंतु ये सूक्ष्म अंतर है। वह पश्चाताप जो एक ही बार हो उसे प्रायश्चित कहा जाता है। बार बार गलती करते रहना, बार बार खत लिखते रहना, बाबा खुश नहीं होगा ये बात से। तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है 1987 की एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, परिभाषा है कि जो गलती एक बार की है उसको दोबारा ना करना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। यह है परिभाषा तीव्र पुरुषार्थ की। तो इस क्लास में हम ये बातें समझेंगे। यदि अभी भी हम सावधान नहीं हो गए, बाबा ने नहीं कहा था कि मीठे बच्चे माया का पहरा तुम पर है इसलिए सावधान, जिसके लिए ब्राह्मणों को पश्चाताप करना पड़ेगा और खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। अंग्रेजी का बहुत सुंदर एक शब्द है रिपेंटेंस, दोनों के लिए प्रयोग होता है, प्रायश्चित या पश्चाताप। गलत हो गया, नहीं करना चाहिए था, और गलत कर दिया और उसके बाद छिपाया, ये तो और बड़ी बात है कि हम एक बार गलती की और बाबा को बता दिया तो माफ हो जाएगा, परंतु बार बार गलती करना फिर बाबा को बताना, तो वो तो माफ नहीं होगा। और हमने गलती की और छिपा लिया, ये तो और महापाप है। इसलिए बाबा कहते इस बात को हमें बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सबसे पहला जो पश्चाताप, सबसे पहली जो बात जिसके लिए ब्राह्मणों को पश्चाताप करना होगा, और हम उस लिस्ट में ना आए। यदि हम चाहते हैं तो अभी सावधान, अभी अलर्ट और अभी जागृत हो जाएं। जैसे हमने कहा रिपेंटेंस सबसे पहला है याद। जितना बाबा को याद करना चाहिए था उतना हमने नहीं किया। जितना हमें अशरीरी बनना चाहिए था नहीं बने, आत्म अभिमानी बनना चाहिए था उतना नहीं बने। समय था कि अमृत वेले का, नुमा शाम योग का स्वर्णिम समय, आज सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा अशरीरी हो जाओ तो तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा, सन्नाटा सा छा जाए। तो बाबा कहते अमृत वेले का समय था, नुमा शाम योग का समय था, परंतु हम और ही बातों में, गफलत में, यहाँ वहां की बातों में अपने समय को बर्बाद करते रहे। समय को हमें चुराना है अपने जीवन से, उस समय को निकाल कर बाबा को याद करना है। अमृत वेला और नुमा शाम योग,
तो बाबा कहते 2 शब्द है ना, एक है पश्चाताप, दूसरा प्रायश्चित। रविवंश का याद का भगवान आया था, कह रहा था कि मुझे याद करो, और हमने कई बार अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी किया, परंतु फिर भी हम गफलत में चले गए। तो इस बात का हम सभी बाबा के महान बच्चों को, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि समय की अब मांग भी यही है। समय हमसे यही चाहता है कि अब समय को देखते हुए मुझे अशरीरी बनना है, क्योंकि कहते नहीं, अगर जीवन में कड़वाहट है, संबंध में कड़वाहट छा गई, तो पता ही नहीं चलेगा कौन है वो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, चाहे कोई भी हो, साधन हो, कुछ भी हो सकता है। धन है, पद है, पोजीशन है, संसार की आसक्ति, भोग विलास क्या है, हम वो सब नहीं कर सकते जो संसार की आत्माएं कर रही हैं। उन्हें तो पता नहीं है, वही भाग दौड़, भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। और भगवान कह रहा कि बच्चे रुको और बाप मुझे याद करो। तो उन्हें तो पता नहीं कि भगवान आया है, वो पढ़ाई पढ़ा रहा, क्योंकि अंत में वही हमें उल्हाना देंगे कि आपको तो पता था कि भगवान आया हुआ है, फिर भी आपने गफलत की, फिर भी आपने याद नहीं किया उसको। तो वो हमसे दुर्भाग्यशाली तो संसार में फिर कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए तो बाबा ने कहा कि सबसे ज्यादा जो खून के आंसू, माना कि पश्चाताप के आंसू बहेंगे, वो बहेंगे ब्राह्मण आत्माओं के। सबसे ज्यादा पश्चाताप करेंगे बाबा के सभी बच्चे, अगर जिसने नहीं किया। वो जो कर रहे पुरुषार्थ, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जिन वस्तुओं के पीछे संसार भाग रहा है, उन्हीं अल्पकाल के नाम मान शान के पीछे यदि हम भाग रहे, सेवाएं दूर हो रही हैं और कुछ और ही कर रहे हैं, करना कुछ और चाहिए था, कर कुछ और रहे, ट्रेन में जा रहे, बुद्धि कहीं और है। बाबा ने कहा नहीं कि आज ही कहा बाबा ने सुबह की साकार मंडली में कि बच्चे ट्रेन में बैच लगा करके तुम ट्रेन को भी समझा सकते हो, ट्रेन तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। हाथ में लिटरेचर हो, साथ में श्री कृष्ण का बैच, और सेवा करो। और हम किस बात में लगे? आत्माओं का कल्याण करने, या खुद ही खुद अपने दुख दर्द में डूबे हो गए हैं। एक गलती नहीं करना है कि रोज पश्चाताप कर रहे, रोज रो रहे और रोज खत लिख रहे, बाबा माफ कर दो। तो बाबा कहते कि फिर मैं माफ नहीं करूंगा। बाबा तो ये कहते कि अब तो ये लिखो कि आई एम सॉरी, अब मैं ओके हूं, अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, सब कुछ ठीक चल रहा है। शक्तिशाली अमृत वेला होगा, बाबा की सेवा की, ये बाबा को खत में लिखो कि बाबा मैंने आज बहुत सुंदर अमृत वेला की, बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली नुमा योग रहा, तब भगवान संतुष्ट होगा। बाबा की श्रीमत तो यही कहती है कि श्रीमत का उल्लंघन नहीं। जब हम रात को समय सोते हैं तो शक्तिशाली स्थिति में सो जाना चाहिए। सोचो कैसा अमृत वेला होगा। सबसे पहला पश्चाताप याद का, दूसरा खुद को शक्तिशाली नहीं बना पाए। समय था, पश्चाताप करेंगे कि भगवान आया था और हमें सारी शक्तियां दे रहा था, परंतु हम कुछ और बातों में लगे रहे। ईश्वरीय शक्तियों से नहीं स्वयं को भरा। ये दर्दनाक सीन हमारे सामने आएगा। वो विनाश की बात वो अलग है, वो होगा, वो दुनिया, वो समय के अनुसार होगा, परंतु ये दर्दनाक सीन, ये भयंकर दृश्य
हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के सामने आने वाला है कि हम भगवान को पहचान कर भी संगम युग का समय था स्वयं को स्पिरिचुअल पावर से भरने का, परंतु हम स्वयं को भर ही नहीं पाए। तो ऐसे स्वयं से बातें कर बाबा को बहुत सुंदर खत लिखेंगे तो फिर हमारी उन्नति, हमारे पुरुषार्थ की उन्नति होती जाएगी। ठीक है। ओम शांति।